नमस्कार दोस्तों, मैं विनय श्रीवास्तव आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं विनकास्ट का एक नया एपिसोड। बात कुछ 12 साल पुरानी है। मैं उस समय पैंटलून में काम करता था। हम लोग अक्सर पैंटलून के सभागृह में इकट्ठा होते थे और बहुत सारी बातें करते थे, कंपनी को लेकर, डिपार्टमेंट को लेकर, बिजनेस को लेकर। उस दिन हमारा सौभाग्य था कि हमारे सम्मुख कंपनी के चेयरमैन श्री किशोर बियानी जी पधारे थे। उनसे बात करने का अनुभव एक अलग ही था। शांत स्वभाव के व्यक्तित्व, सीधे साधे। उनको देखकर लगता ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी कंपनी को संभाल रहे हैं। सादगी न सिर्फ उनके कपड़ों से बल्कि उनके हाव भाव, वो जो कुछ भी बोलते थे, वो जो भी करते थे, हर चीज से सादगी और सरलता उभर के आती थी। किसी ने उनसे पूछा, महाशय एक बात बताइए, आप इतनी सारी चीजें हैंडल करते हैं, आपको कभी कभी घबराहट नहीं होती या कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं ये भूल जाऊंगा या वो भूल जाऊंगा? आप रोज कुछ एक नया लेके आते हैं, आपको ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती है? उन्होंने एक बात कही जो कि सबके मन को छू गई। उन्होंने बोला, आप सभी लोग कंप्यूटर हैंडल करते हैं और कुछ समय के बाद धीरे 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 उस कंप्यूटर की गति थोड़ा सा धीमे हो जाती है। और वो धीमे इसलिए हो जाती है क्योंकि कंप्यूटर के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो टेम्परेरी फाइल्स इकट्ठा हो जाती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये टेम्परेरी फाइल्स इकट्ठा होती रहती हैं, कंप्यूटर की मेमोरी धीरे धीरे कम होती जाती है। वो कंप्यूटर को धीमा कर देती है। इसी तरह से हमको जब कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी होती है तो हम अपने आईटी वाले को बुलाते हैं और उसको बताते हैं कि देखो भाई, ये कंप्यूटर आजकल बहुत धीरे चल रहा है, एक क्लिक करने के बाद इतना टाइम लेता है एक्शन करने के लिए। सबसे पहले आईटी वाला क्या करता है? सबसे पहले वो उस कंप्यूटर को रीबूट करता है, जिसका मतलब ये है कि उस कंप्यूटर को शुरू से, जैसे कि वो शुरू में था, जब उसका जन्म हुआ था, वहां से शुरू करता है। ऐसा करते हुए जो भी उसकी मेमोरी है, उसकी हार्ड डिस्क से खत्म हो जाती है। फिर जब कंप्यूटर फिर से शुरू होता है तो वो एक नई मेमोरी के साथ शुरू होता है। एक्चुअली तो मेमोरी कुछ होती ही नहीं, वो एक नए सिरे से शुरुआत करता है। तो उनका संदेश था कि आपके साथ भी ऐसा बहुत होता होगा। आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप एक ऑर्डर के पीछे लगे हुए हैं, आप किसी न किसी चीज़ के पीछे काम करते 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 एक समय ऐसा आता है कि उससे पाई हुई जितनी भी लर्निंग्स हैं वो आपके दिमाग में बैठती जाती हैं, उसके अनुभव आपके दिमाग में बैठते जाते हैं। वो सारे के सारे अनुभव कहीं ना कहीं किसी और हमको कहीं ना कहीं एक
एक ढंग से सोचने के लिए बाधित कर देते हैं कि मैंने ऐसा किया तो वैसा हुआ और वैसा किया तो ऐसा हुआ। तो आगे जब भी कुछ होता है और इसी तरह का कुछ होता है तो हम वही अपना पुराना एक्सपीरियंस निकालते हैं और कहते हैं कि देखो उस समय हमने ऐसा किया था और ऐसा हुआ। हम सोचते नहीं हैं, हम सोचना बंद कर देते हैं। हम कोई नया अनुभव एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। हम स्वीकारते नहीं हैं कोई भी नया अनुभव। तो जिंदगी में इसी तरह से हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे ऊपर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हावी हो जाते हैं। हमारा दिमाग बहुत भर जाता है छोटी छोटी ऐसी ही चीज़ों से। और जब ऐसा होता है तो हम नया सोचने के काबिल नहीं रहते हैं। बहुत साधारण सी बात, बट क्या हम अपने शरीर को रिबूट कर सकते हैं जैसे हम अपने कंप्यूटर को करते हैं या हम अपने मोबाइल को करते हैं, जिसको कि कभी कभी मोबाइल में हम कहते हैं फैक्ट्री रीसेट? क्या हम अपने दिमाग को ऐसा कर सकते हैं? जवाब आपके पास है। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, और ना चाहें तो वही बैगेज, वही मेमोरी लेके सालों साल चल सकते हैं। ये बात इतनी छोटी सी थी, बट हर किसी के दिमाग में वो घर कर गई कि जब भी आज भी मैं कोई एक नया काम उठाता हूँ तो पुराने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं या अनुभव हैं उसको ताक पे रख के नए सिरे से सीखने की कोशिश करता हूँ। ऐसे जैसा कि किसी बच्चे को एक खिलौना दे दिया गया हो। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आज कोशिश करें अपने दिमाग को, अपने शरीर को रीबूट करें। रीबूट करने के बहुत सारे ढंग हैं। पहला ढंग तो यही है कि आप पुराने अनुभव को नए परिवेश में ना लाएं। पुराने अनुभव अच्छे हैं, बट नई समस्याओं को नए ढंग से सोचें। उनके उपाय, उनके हल नए तरीके से सोचें। ज़माना बदल रहा है। हम तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट, बहुत सारे चीज़ हैं साथ में जो कि हमको मदद देते हैं। पर अगर हम सिर्फ पुरानी चीज़ें भूल के नई चीज़ों को नए ढंग से अगर अपने हाथ में लेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा शरीर भी हल्का रहेगा और हम अपनी समस्या का निदान भी कर सकते हैं। धन्यवाद।